हेलो फ्रेंड्स, पिछले कुछ समय से मैं अपने चैनल पे वीडियो डाल रही हूँ फैमिली और रिलेशनशिप को लेकर। तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया और मुझे बोला कि मैम हम अपनी फैमिली, रिलेशन और वर्क को बैलेंस कैसे करें। तो यस, आज मैं आपको बताना चाहूँगी क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हम अपनी फैमिली और वर्क में बैलेंस कैसे करें। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि कुछ भी करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपना माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। हमें जो भी कुछ करना होता है, मान लो मुझे कहीं समय बिताना है या मुझे किसी किट्टी में जाना है, तो मैं फैमिली को बैलेंस करती हूँ ना, अपने काम को बैलेंस करती हूँ, टाइम से चीज़ें मेंटेन करती हूँ, टाइम से काम खत्म करती हूँ। इसी तरीके से मैंने जेंट्स को भी देखा है, अगर उनको अपने फ्रेंड्स को टाइम देना है, 12 बजे आना है या कहीं पार्टी करनी है, कहीं पे उनका कुछ पहले से प्लान है, माइंडसेट कर लेते हैं तो वो इजीली उस काम को कर लेते हैं। तो यस, सबके पास देखो समय, तो आज की बात करें तो टाइम किसी के पास नहीं है, सबके पास एक जैसा ही टाइम है, किसी के पास कम या ज़्यादा नहीं है। बट डिपेंड करता है कि आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हो। आपका माइंडसेट कहता है कि आपको फैमिली को समय देना है या नहीं देना है, तो उस तरीके से आप अपना माइंडसेट ज़रूर करें, अपनी फैमिली को समय ज़रूर दें अगर हम देना चाहते हैं तो। अगर नहीं देना चाहते तो हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेज हैं, हम अपनी फैमिली को बोल देते हैं मेरे पास तो टाइम नहीं है, पर वहीं पे हम अपने फ्रेंड्स को टाइम दे रहे हैं। बहुत सारी लेडीज़ भी ये करती हैं, वो बोल देती है मेरे पास तो टाइम नहीं है घर के लिए, बट वो अपनी चीज़ों को तो कर ही रही है ना। तो कहीं ना कहीं अपना माइंडसेट ज़रूर करें। अगर अब बात करें दूसरे स्टेप की, तो सबसे इंपॉर्टेंट है सिस्टम बनाएं। मैं देखती हूँ बहुत सारे घरों में कोई सिस्टम ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, सिस्टम के बिना भागे जा रहे हैं। ना तो उठने का सिस्टम है, ना सोने का सिस्टम है, ना खाने का कोई सिस्टम है, ना कहीं जाने का सिस्टम है, ना घर पर आने का सिस्टम है। तो सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं ना, लाइफ में अगर हमारे सिस्टम ही नहीं है तो हम ईजिली अपनी लाइफ को नहीं निकाल सकते। तो हम सिस्टम ज़रूर बनाएं। हमें सुबह कितने बजे उठना है, मेरे को अपनी फैमिली को किस समय के साथ उठाना है, और खुद को कितने बजे ऑफिस से घर आना है, कितने बजे मुझे नाश्ता करना है, कितने बजे मुझे डिनर करना है। और जब मैं डिनर टेबल पे हूँ तो एक सिस्टम होना चाहिए कि मेरी फैमिली के सारे मेंबर्स वहाँ बैठे, कोई फ़ोन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का आप वहाँ पे कुछ एक सिस्टम बनाए कि कोई नेगेटिव टॉक नहीं होना चाहिए खाने के वक्त पर। तो अपनी फैमिली को लेकर एक सिस्टम ज़रूर बनाए। और देखो, हम सब ने सुना है कि इतना बड़ा एरोप्लेन भी एक सिस्टम से ही उड़ता है। सिस्टम नहीं होगा तो वो प्लेन भी नहीं उड़ सकता। इतने सारे लोगों को लेके वो प्लेन कैसे उड़ जाएगा? उसका कोई सिस्टम नहीं है, कब वो उड़ेगा, उसको पता नहीं कब जाना है, उसको नहीं पता कितना ऑयल उसके अंदर डलना है। तो बिना सिस्टम के तो इतना बड़ा प्लेन भी नहीं उड़ सकता। तो हमारी तो लाइफ है, अगर हम अपनी लाइफ को सिस्टमेटिक नहीं लेके जाएंगे तो हमारी लाइफ भी खराब होगी और हमारी फैमिली बैलेंस नहीं होगी, हमारा वर्क भी बैलेंस नहीं होगा, आप ऑफिस में भी लेट होंगे, घर में भी इरिटेशन होगी। जो भी चीजें हैं अपनी लाइफ में सिस्टमेटिक करें। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो यस, नो कहना सीखें। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग इसी चीज में उलझे रहते हैं, वो नो नहीं कह पाते, अपने काम को नो नहीं बोलेंगे। रात के 12 बजे भी उनके बॉस का कॉल आ गया, रात को 12 बजे भी पिक कर लेंगे, फैमिली को नो बोल देंगे। उनको पता ही नहीं है कि नो बोलना कब है। मैं बहुत सारी लेडीज को भी देखती हूँ, वर्क को इतनी प्रेफरेंस देते हैं कि घर में अगर कुछ चीजें टल रही हैं तो वो घर वालों को बोल देंगे नो, बट वो खुद नहीं, अपने बॉस को नहीं बोलेंगे। अपनी चीज़ों को बैलेंस जरूर करें। नो कहना सीखें, नो कहना आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नो कहेंगे ना तो आपकी खुद की रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपके बॉस की नज़रों में भी सब बोलेंगे यार बड़ा अच्छा फैमिली ओरिएंटेड बंदा है। खुद को भी लगेगा कि यस भाई, मैंने तो साफ कह दिया। और एक बात है ना, साफ कहो सुखी रहो। तो नो कहना बहुत ज़रूरी है। टाइम पे नो कह देंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपकी लाइफ में बहुत ईजी वे आप अपनी लाइफ में निकाल सकते। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीकेंड पे फैमिली को फुल टाइम दे। अब मैं कुछ लोगों को देखती हूँ पूरे 7 दिन पागलों की तरह काम कर रहे होते हैं, मतलब फैमिली को इतना इग्नोर कर देते हैं कि उनको लगता है भाई मुझे तो काम ही काम 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 करना है, हर समय काम। तो फैमिली को हम बहुत इग्नोर करते हैं। तो मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जब भी आपका वीकेंड ऑफ रहे, चाहे सैटरडे चाहे संडे कोई भी डे हो, तो अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी से टाइम बिताएं। कई लोगों को मैं देखती हूँ फैमिली के साथ हैं भी, पर होते हुए भी फैमिली के साथ नहीं है। तो जितना भी टाइम दे रहे हैं अपने वीकेंड पे अपनी फैमिली को, उनके साथ पूरे अच्छे से इन्वॉल्व रहे। उनको जहाँ घूमना पसंद है उनके साथ जाएं, खुद को जो पसंद है वही करें। ये नहीं कि फैमिली को टाइम देना है तो आपने एक वो खाना पूर्ति वाली चीज़ हो गई कि भाई इनको लेके जाना है। खुद भी अपनी फैमिली के साथ वहीं पर मौजूद रहें, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। उससे आपके रिलेशन में, उससे आपकी फैमिली में एक अच्छी सी इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, उनको समय देंगे। तो आप कहीं ना कहीं आपकी नज़रों में एक दूसरे के लिए वैल्यू भी बढ़ती है, आपके बच्चे भी वो रिस्पेक्ट करते हैं कि यस वीकेंड पे हम एंजॉय करते हैं लाइफ को। तो ये बहुत ज़रूरी है, अपनी फैमिली को ज़रूर समय दें।
पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो ईयरली ट्रिप जरूर प्लान करें। अब बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे होंगे कि मैम हमारे पास तो पैसा नहीं है तो हम कैसे प्लान करें। पैसे का कोई लेना देना नहीं है, ट्रिप कोई भी हो सकता है। आप ट्रिप में छोटी जगह भी जा सकते हैं, ट्रिप में बड़ी जगह भी जा सकते हैं, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है वो कर सकते हैं। बट मैटर इज कि अपनी फैमिली के साथ करें। कुछ लोग मैं देखती हूँ माएँ बच्चों को लेकर अकेली भाग रही होती है क्योंकि हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता। कुछ मैं हस्बैंड्स को देखती हूँ वो बोलते हैं कि भाई हमारे पास तो टाइम नहीं है, तुम चले जाओ। तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हमने कहीं ना कहीं हमारी फैमिली है और हमारे बच्चे हैं तो हमें मिल के उस चीज़ को करना चाहिए। और कई बार हमें होता है कि हमें सामने वाले के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है, तो एक साल में एक बार ज़रूर जाएं। और नहीं तो कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ जब हम किसी से मिलते हैं और फैमिली ट्रिप की बात होती है तो लेडीज़ को भी देखा है मैंने, वो बच्चों को भी देखा है, वो जनरली बोल देते हैं कि हमारे पापा के पास तो टाइम ही नहीं है, हमारी मम्मी के पास तो टाइम ही नहीं है। तो जब हम फैमिली ट्रिप पे जाते हैं एक बॉन्डिंग बनती है, एक मेमोरीज आप कलेक्ट करते हो, बहुत अच्छी यादें होती हैं। और आपको एक टाइम के बाद ये यादें ही तो रह जाती हैं। आपको याद आता है कि उतने साल में हम इस वाले ट्रिप पे गए थे, हमने ये किया था। और वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे ना फ्रेंड्स तो टाइम कहीं ना कहीं निकल जाएगा और बाद में सिर्फ पछतावा होगा। पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो वर्क ऐसा चूज करें जहाँ पे टाइम फ्रीडम हो। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ सिर्फ काम 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 ही करे जा रहे हैं। ऐसे काम का भी क्या फायदा जहाँ पर आपको अपनी फैमिली को देने के लिए टाइम ही नहीं है, आपकी फैमिली वाले आपका वेट कर रहे हैं। ऐसे पैसे का भी हम क्या करेंगे। तो यस, फैमिली को टाइम देना बहुत जरूरी है। आज अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी टाइम फ्रीडम को फुल एंजॉय करती हूँ। मुझे जब अपनी फैमिली को टाइम देना होता है, अपने बच्चों को टाइम देना होता है, मेरे सर पे कोई बॉस नहीं बैठा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, महीने में 25 दिन काम करूँ, 5 दिन छुट्टी ले सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट किया है। मुझे यही चाहिए था कि टाइम फ्रीडम मेरे पास हो, मैं अपनी फैमिली को थोड़ा सा समय दे पाऊँ। तो यस, अपने टाइम को जरूर मैनेज करें और ऐसे वर्क करें, ऐसा काम करें जहाँ पर आप टाइम फ्रीडम ले सकते। तो टाइम और फैमिली को बैलेंस करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अपने वर्क और फैमिली को भी इजीली बैलेंस कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है यहाँ पे। बस हमारा माइंडसेट होना चाहिए और हमारा, जैसे मैंने बोला, माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है। अगर हमें किसी के लिए कुछ भी करना है ना फ्रेंड्स तो हम आधी रात को भी कर जाते हैं, बट नहीं करना तो बात अलग है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आप ये करेंगे तो यस, अपनी फैमिली और वर्क को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।